हम लोग यूपी बोर्ड में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए और देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल ये है, ये प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड में 5 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है। हमारे एग्जाम के केवल और केवल गिने चुने दिन बचे हैं, 15 से 14-15 दिन बचे हुए हैं, उसमें ही हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक, तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा का, ये जो क्वेश्चन है ये लगभग ऑलमोस्ट हर एक ईयर में पूछे गए हैं। 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 20 और 22 लगभग हर एक ईयर में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 5 मार्क्स अगर तैयार करके ये जाते हैं तो 100% आपको ये पेपर में मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, क्या है कि ये जो हमारे पास एक कॉइल लगी है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक हमारे पास क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें पूछा गया है कि संधारित्र प्रतिघात मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताइए, प्रेरकीय प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस और परिपथ की प्रतिबाधा मतलब इंपीडेंस, धारा और वोल्टेज में कालांतर मतलब फेज डिफरेंस और वीआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये बताना है। हम लोग देखते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे और किस तरह से हम इस सारे आंसरों को निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम पहला पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये निकालना है संधारित्र प्रतिघात, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XC से और XC इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/ωc। अब देखिए जो हमारे पास ये लिखा है V इज इक्वल टू, देखिए ये V इज इक्वल टू 200 sin 100 t लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा है यही हमारा ओमेगा की वैल्यू है, क्योंकि हम इसको कंपेयर कराएंगे पहले किससे, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t से। ठीक, तो देखिए ओमेगा हमारे पास 100 आ गया, ओमेगा की वैल्यू 100 सेकंड इनवर्स और C की वैल्यू ऊपर देखो हमारे पास लिखी गई है 20 माइक्रोफैरड, जिसको हम लोग फैरड में बदलने के लिए 10 की पावर -6 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रखते हैं तो x इज इक्वल टू 1/100 और C की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -6। अब ये देखिए 1 2 3 0 अगर है तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 10 की पावर -3 आएगा और इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू हमको 500 ओम मिलेगा अगर इसे पूरा कैलकुलेट किया जाएगा तो। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट जिसमें प्रेरकीय प्रतिघात है, मतलब कि एक्सएल इज इक्वल टू होगा ओमेगा एल, जहां पर ओमेगा की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कितनी, 100, तो ओमेगा की जगह 100 लिख दें और एल की वैल्यू हमारे पास देखिए 10 हेनरी दी गई है, यहां पर 10 लिख दें तो हमको 1000 ओम ये एक्सएल की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, परिपथ की प्रतिबाधा मतलब हम ये कह सकते हैं इंपीडेंस हमारे पास। तो इंपीडेंस निकालने के लिए LCR सर्किट, अगर जिसमें तीनों सर्किट में तीनों लगे हुए हैं, उसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है इंपीडेंस का Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस दिया गया है वो यहाँ 500 दिया गया है, तो हम यहाँ पर R की जगह 500 का स्क्वायर और एक्सएल की वैल्यू निकाल चुके हैं नीचे 1000 माइनस 500 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 500 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो 500 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 500 का स्क्वायर। अब ये 500 का स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें तो हमारे पास 500 रूट 2 ओम ये हमें इंपीडेंस मिल जाएगा। क्लियर। अब एक हमारे पास बचा है वोल्टेज और धारा में कालांतर मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट में अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो हम फॉर्मूला 10 phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन या डिफरेंस लगा दें और R लिखेंगे। XC की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, हमें डिफरेंस का मतलब है तो हम XL से XC को घटाना है, बड़े से छोटा ही हमेशा घटाया था, डिफरेंस का मतलब ये होता है। तो हम 1000 से 500 घटा दें और रेजिस्टेंस हमारे पास 500, देखिए रेजिस्टेंस 500 दिया गया है, तो हमारे पास 1000 से 500 माइनस करेंगे 500 बाई 500 काट दिया इसको तो 10 phi इज इक्वल टू 1 और 1 10 में हमारे पास 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो phi इज इक्वल टू 45 डिग्री हमको फेज डिफरेंस मिल गया। और एक लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास VRMS निकालना। तो देखिए हम लोग VRMS निकालते हैं कैसे, VRMS इज इक्वल टू VRMS यहां पर हम आपको निकाल के यहां दिखा देते हैं। तो जो 5वां नंबर पॉइंट है VRMS, तो VRMS इज इक्वल टू होता है V0 बाई रूट 2। ठीक, तो V0 की देखिए कंपेयर कराते तो V0 की वैल्यू क्या है 200, तो यहां पे हम लिख देते 200 बाई रूट 2 और अगर हम इसको सॉल्व पूरा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 100 रूट 2 वोल्ट, ये हमारे पास VRMS की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही बढ़िया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को डिस्कस जरूर करें। थैंक्स।